नमस्कार मित्रों। मित्रों, आज हम सनातन धर्म के जो ठेका लेने के बैठा है और वैसा जो कथित साधु संत भारत को अंदर से खोखला, भयभीत और निरंतर लड़ने झगड़ने में काम में बनाने के लिए जो जुड़े हैं, वैसे लोगों की बात करने जा रहे हैं। लेकिन बहुत कुछ कम ऐसे संत है भारत में जो और 2-5 की संख्या में होगा, जो मानवता का बहुत बड़ा काम कर रहा है। वो जो संत है वो सम्मान के पात्र है, उनको 100% प्रणाम भी करना चाहिए। लेकिन उनके बिना जो भगवादारी है, धार्मिक मंदिरों, और आश्रम बना बैठे हैं, और ऐसे लोगों को आप क्या बोलेंगे? आप उनको संत बोलेंगे या एक आम आदमी बोलेंगे? मैं वीडियो के अंत में आपको एक परदेसी महामानव का एक बात बताऊंगा, उनका जिक्र करूंगा, जिसने मानव जात पे बहुत बड़ा कल्याण किया है। लेकिन आज तो हम उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के, जिसको जगत गुरु की उपाधि दी गई है, वैसा राम भद्राचार्य की मेरे बारे में बात करें। ऐसा बताया जाता है कि उसने 240 पुस्तक लिखे हैं, 22 भाषाओं का ज्ञान है, 6 दर्शनों को भी ज्ञाता है, और ये सब होते हुए वो जन्म से अंधा है। क्या है? जन्म से अंधा है, और जन्म से अंधा होने के कारण भी वो इतना ही बड़ा काम कर सके, वो एक सिद्धि है। लेकिन इतनी विरल शक्ति अकेला राम भद्राचार्य के पास है, वो तो बहुत सारी बात है। लेकिन वो शक्ति का उपयोग मानव जात के कल्याण में, मानव जात में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के बाद लिए उपयोग में आए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भारत को अंदर से अंदर लड़ाना, झगड़ाना, भयभीत, द्रोह, नफरत और अंधश्रद्धा फैलाने वाला भारत का निर्माण करने में जो ये शक्ति की जाएगी, तो हमें उसे क्या कहना चाहिए? कथित जो जगत गुरु है, वो एक वायरल वीडियो में ऐसा बता रहा है कि जो राम जी का भजन नहीं करता, जो राम जी को भजता नहीं, वो चमार है। मतलब चमार ज्ञाति के लिए उनको कितनी नफरत धोना है, वो उनकी बात में उसने बता दिया है। 2-5 हजार ग्रंथ लिखा हुआ हो तो भी क्या, उसने 2-5 हजार ग्रंथ लिखा हो, लेकिन ये तो जातिवादी धुआं और नफरत की बात है, और जातिवाद नफरत का पैगाम फैला रहे। कोई सड़क साहब इंसान भी ऐसी बात करेंगे तो हम कैसे उनको मानेंगे? क्या उनको अनपढ़ मानेंगे, गंवार मानेंगे, लफंगा मानेंगे? लेकिन वो तो जगत गुरु की गादी पे बैठा बैठा ऐसी बात कर रहा है, ऐसी। तो जगत गुरु की जो उपाधि लेकर सनातन धर्म की चौकीदारी करने वाले की ये भाषा क्या संदेश देती है? जगत गुरु की उपाधि लेकर ऐसी भाषा बोलने वाला कि क्या संदेश क्या है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का मुखिया और बहुजन राजनीति का मसीहा मनोहर कांशीराम के बीच में एक समझौता हुआ था, और ये समझौता के अनुसार चुनाव में, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वो लोगों ने एक स्लोगन दिया था, मिले मुलायम कांशीराम, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़े श्री राम। तो और राजकारण की बात थी, क्या थी? तो उनके विरोध में जो लोग थे, भाजपा वाले होंगे, कांग्रेस वाले, उसने जो स्लोगन देना होता वो दे सकता था। लेकिन उनकी वजह, उनको छोड़ के राम भद्राचार्य मैदान में आ गए, और उसने एक नया स्लोगन दिया, मरे मुलायम कांशीराम, मरे मुलायम कांशीराम, प्रेम से बोलो श्री राम। ये बात बहुत सोचने जैसी है कि भारत की राजनीति में एक दूसरे राजकीय पक्ष एक दूसरे पे आक्षेप प्रत्याक्षेप करते हैं, मगर भारत में एक भी ऐसा राजनेता नहीं दिखाया कि जिसने ऐसा बोला हुआ, उनके प्रतिपक्ष वाले को उनका मृत्यु की कामना की है। कोई भी राजनेता ऐसा तो अभी मालूम नहीं होगा कि उसने उनका प्रतिपक्ष के नेता का मृत्यु की कामना की है। लेकिन राम भद्राचार्य तो स्वयं हिंदू शंकराचार्य की कोटि में आते हैं। ये कथित संत है, वो
और ऐसी भाषा कैसे बोल सकता है, वो बहुत विचारने की बात है। एक वीडियो में वो ऐसा बोलता है कि हनुमान जी ऐसी लीला करे कि विश्व के नक्शा से पाकिस्तान का नाम मिट जाए। बहुत सोचने जैसी बात है। पाकिस्तान में जो भी मुसलमान है, आज की तारीख में पाकिस्तान में जो भी मुसलमान है वो कौन है? ये सब तो एक दिन हिंदू हिंदू थे ना। सनातन धर्म के कथित साधु संतों और आम जनता ने वो जो हिंदू लोग थे उनके साथ ऐसा वाणी, उनका ऐसा व्यवहार किया, तो हिंदुओं को मुसलमान बनना पड़ा। क्या किया उसने? ऐसा व्यवहार किया, ऐसा आचरण किया कि जो एक दिन हिंदू थे ये सब मुसलमान बने। तो एक बाजू आप उनको मुसलमान बनने के लिए मजबूर करते हैं, जब वो मुसलमान बनते हैं तो उनको मिटा देने की बात करते हैं। वो तो बहुत गंभीर बात है। ऐसी बात तो अभी तक भारत की बाहर के जो आतंकवादी लोग हैं, आतंकवादी संगठन, वो लोगों ने भी ऐसा तो वो कहा हो, ऐसा सुना नहीं गया। आपको यकीन न हो तो गुजरात के दंताली आश्रम के सच्चिदानंद की एक किताब है, गुजराती किताब है, उनका नाम है अधोगतिनु मूल वर्ण व्यवस्था। उनको गौर से पढ़े और उसमें उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि भाई हिंदुओं को मुसलमान बनाने का ज्यादातर काम हिंदू धर्म के जो एकाधिकारी थे, हिंदू धर्म के जो महंतो थे, हिंदू धर्म के जो मनुवादी लोग थे, वो लोगों ने वो काम किया है। तो आप मूलभूत हिंदू को परत लेने की क्षमता नहीं रखते। जो हिंदू धर्म के मूलभूत लोग हैं उनको परत लेने की क्षमता नहीं रखते, और मुसलमान बने, वो मुसलमान बने तो उनको मिटा देने का आह्वान करता है। ये बानी संत की है। और आप हनुमान से ऐसी प्रार्थना क्यों नहीं करते? वो हिंदुओं का जो 100 संप्रदाय है वो एकजुट हो जाए। आपका हनुमान में ये शक्ति नहीं है? हनुमान में ये शक्ति नहीं है, या हनुमान में शक्ति नहीं है इसलिए आप हनुमान पे प्रार्थना नहीं करते? दो प्रश्न विचारणीय हैं। और रामभद्राचार्य अंधश्रद्धा का भी वाहक है। वो बताता है कि हनुमान बाहु का एक किताब है, हनुमान बाहु का पाठ किया तो मेरे हाथ की पीड़ा मिट गई। वो ऐसा बताता है वीडियो में कि भाई हनुमान बाहु का मैंने पाठ किया तो मेरे हाथ की पीड़ा मिट गई। एक वीडियो में वो वैसा बताता है कि भाई कर्ज मुक्ति का उपाय बताता है, और रामचंद्र चरित मानस की कुछ चौपाई पढ़ने से कर्ज मुक्ति हो जाएगी, ऐसा बताता है। और भगवान को शीघ्र प्राप्त करने के लिए वो शक्तिशाली मंत्र बताता है। तो आप सबको मालूम है ऐसा मंत्रों से भारत का बहुजनों का क्या कल्याण हुआ है। और हो गया आगे वो हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में एक भी शूद्र का स्थान नहीं है। अयोध्या जो मंदिर बना उसमें एक भी शूद्र का स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश के इटावा में जो यादव बंधुओं ने भगवत कथा का पठन किया तो उनको जलील किया गया, मारा गया, पीटा गया, उनकी चोटी काट दी गई। तो ये बात सोचने की बात है। वो एक साधु संतों की बात है जो हिंदू संप्रदाय के सनातन संप्रदाय के ठेकेदार है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा महामानव की बात करूंगा कि जो उसने सारे मानव जात के बहुत बड़ा उपकार किया है, और वो है ऑस्ट्रेलियन नागरिक ऑस्ट्रेलियन नागरिक जेम्स हैरिसन का 88 साल की आयु पे उनका निधन हुआ है। और उनका शरीर में RH पॉजिटिव नाम का रेयर एंटीबॉडी ब्लड था, और जिसको मेडिकल की भाषा में एंटी डी प्लाज्मा बोला जाता है। मेडिकल की भाषा में उनको एंटी डी प्लाज्मा बोला जाता है, पहचाना जाता है। और जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली गर्भवती महिलाएं होती है उनके लिए और बहुत जरूरी होता है। तो जेम्स हैरिसन ने उनकी आयु में, उनके 18 साल की उम्र से उसने शुरुआत की
और उनके मृत्यु तक उसने 1173 बार ब्लड डोनेट किया और 24 लाख बालकों का जीव बचाया। क्या किया है? 24 लाख बालकों का। और विश्व में एकमात्र ऐसा मानवीय जिसने ऐसा महान परोपकार किया है। लेकिन वो लोग मानव समाज के लिए नहीं, किंतु अपने निजी स्वार्थ के लिए क्या करते हैं वो आप ये समझना है। ऐसा महामानव 1000 भगवाधारी, ऐसा जेम्स हैरिसन जेवा महामानव 1000 भगवाधारी से भी अधिक सम्मान पात्र है। आप क्या मानते हैं? आप सोचिए और ये वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपकी राय मुझे कमेंट में अवश्य लिखें।